राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर दौरे पर पहुंची बरेली। उन्होंने महिला जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। आपको बता दें, उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए महिला और मरीजों से बातचीत की, उनके स्वास्थ्य एवं इलाज से संबंधित समस्याएं सुनी। राहटकर ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं की चिकित्सा देखभाल और सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाए। इसके बाद आयोग की अध्यक्ष नगर निगम के स्मार्ट GIC ऑडिटोरियम में सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर की महिलाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सरकार की योजनाओं के बारे में जाना। वहीं इस अवसर पर सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में महिलाओं की शिकायतों को सुना गया और उन्हें जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए आयोग पूरी तरह से हर संभव प्रयास करता है और महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्र की योजनाओं के जरिए यह प्रयास रहता है कि ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए जो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं। सरकार और आयोग मिलकर महिला उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज में महिलाओं का अग्रणी भूमिका में लाया जा सके। आज बरेली में आयोजित हो रहा है। 189 सत्र हम लोग इससे कर चुके हैं, 189 वैक्सीन निकाल चुके हैं। आप अपने गांव के विकास के लिए क्या काम करते हैं, गांव को कैसे आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए किसके लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, तो गांव में बदलाव आप करोगे कानून में, कानून के साथ, उसके साथ साथ योजनाओं के साथ। तो इसके लिए देखिए आप टुगेदर लिखा है। ये है जो आपको लगा होगा कि ये कोई ऐसा ही चित्र है, वो ऐसा ही चित्र नहीं है। उसके पीछे कोई सोच के सपने लिखा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बहुत अच्छी नई सोच हम लेकर आए तो आज अभी जो महिला है उनको भी आप इस तरीके से नई चीजें सिखा सकते हैं। कमलेश कुमार DTO शाजापुर को आमंत्रित करूंगा। महिला है जब सामने आती है तो सिर्फ वो खुद को खुश नहीं करती है, पूरे परिवार को वो आनंदित रखती है। और जब परिवार आनंदित होता है तो स्वाभाविक रूप में एक सुदृढ़ समाज बनता है। और मैं उस सुदृढ़ समाज के लिए काम करने वाली, बहुत जिम्मेदारी के साथ करने वाली जो महिलाएं हैं, उनको मैं मेरे सामने मैं देख रही हूँ और मुझे आपको मिलकर बहुत खुशी भी हो रही है। आज के कार्यक्रम की तो बहुत शानदार शुरुआत अपर्णा जी ने करी। अपर्णा जी, आप बताइए कौन है सरपंच? हम है। कौन है जिला परिषद की अध्यक्षा या जिला परिषद की मेंबर कौन है? पंचायत समिति के मेंबर कौन है? आप है। या फिर कौन है? महिलाएं है ना। यहाँ पर जो बैठी है वो सभी। इसलिए मुझे आपको आग्रह करना है कि हर बार सीखते जाइए। जब जब आपके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जब जब आपको सीखने का अवसर आता है, तो ये अवसर आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही अवसर आपको नेतृत्व और पक्का बनाएगा। गांव की सिर्फ सरपंच नहीं, पंचायत समिति की प्रधान नहीं, तो गांव का एक अच्छा नेतृत्व जो गांव में नई नई योजनाओं का निर्माण कर सकता है, ऐसी ख्याति, ऐसा नाम आपका बनाना, ये केवल और केवल निपुणता के साथ ही आने वाला है। और इसीलिए आप जरूर काम करें। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज चेंज मेकर इस कार्यक्रम का निर्माण किया है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम हम इसके पहले भी। मैम, आज आपका किस तरह से कम्युनिटी किस तरह से दूर करने के निर्देश दिए गए हैं?
जी। आज राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से शी इज़ अ चेंज मेकर इस कार्यक्रम आज बरेली में हमने किया है। बरेली का जो ये डिवीज़न लेवल के 4 जो ज़िले हैं, वहाँ की महिला जनप्रतिनिधि यहाँ पर आई है। मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस कार्यक्रम में हम उनके नेतृत्व गुण को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी और उसी के साथ-साथ जेंडर सेंसिटिविटी के लिए हम काफ़ी उनको अच्छा ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो ये ध्यान में आता है कि ये महिलाएँ अगर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेती है, तो आगे अपने गाँव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। महिला आयोग महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह से काम करती है? राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से जो महिलाओं की जो कंप्लेंट्स है उसको भी सुना जाता है और उसका तुरंत उनको राहत देने के लिए हम प्रयास करते हैं। और उसी के साथ साथ कानून के बारे में जानकारी, उसके बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए हम अनेक सेमिनार्स करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। उसी के साथ साथ महिला जो है उनके बारे में जो भी रिसर्च होते हैं, उन रिसर्च को भी हम पूरा देखते हैं ताकि देश भर की महिलाएं उनकी जो समस्या है उस समस्याओं के बारे में हम रिसर्च कर पाए। जो रिसर्च उसके जो हमारे रिकमेंडेशंस है वो अगर हम सरकार को देते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा उपयोग कानून बनाने में या एडवाइजरी निकालने में हो सकता है। ऐसे अनेक तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है। महिलाओं के लिए महिला आयोग और केंद्र सरकार किस तरह से केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए तो इतनी अच्छी योजनाएं हैं। आज अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके लिए अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए एजुकेशन और उसी के साथ साथ अनेक स्वयं खुद को खड़े करने के लिए अनेक अपॉर्चुनिटी सरकार ने उपलब्ध करी दी गई है। विशेष रूप से महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो काम दिया गया है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से खड़ा करने का, लखपति दीदी बनाने का, ये काम अपनी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत सामर्थ्यवान सिद्ध होगा। मैम, लगातार महिलाओं को लेकर जो काफ़ी देश प्रदेश से खबरें आती हैं उनके शोषण को लेकर, तो आपकी पहल जो है वो जागरूक करने के, तो एक तरफ ऐसी घटनाओं को आप अपने जागरूक अभियान को कैसे देख रही हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान हमने देना चाहिए, उनको बराबरी का अधिकार देकर साथ लेकर चलना चाहिए। इसके बारे में अगर हम बार बार बताते हैं तो उसका एक अच्छा असर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और समानता का अवसर देने के लिए हमें मिलता है। उसी के साथ साथ अगर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उसके लिए कानून आपको सज़ा देता है। इसके बारे में अनेक बार लोग अनभिज्ञ होते हैं, उनको पता नहीं होता है। कानून की जानकारी जब मिलती है तो अपने आप में कानून का एक डर होता है, तो उससे भी ये प्रमाण कम होता है। पर उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसके बावजूद भी अनेक विकृत लोग होते हैं जो महिलाओं के बारे में बुरा सोचते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। पर हमारे यहाँ के कानून बहुत मजबूत है जो उन खराब लोगों को सज़ा भी देते हैं।